वाहिगुरु साहिब जी। तो सोना नाथ अनाथ नामो सर, तो सोना दानी नामो सो बिहारी, तो सोना नाथ अनाथ नामो सर, तो सोना दानी नामो सो बिहारी, मोसो ना दीन दयाल ना तो सर, मोसो ना दीन दयाल ना तो सर, मोसो अज्ञान ना तो सो बेचारी, मोसो अज्ञान ना तो सो बेचारी, मोसो ना पतित ना पावन तो सर, मोसो ना पतित ना पावन तो सर, मोसो बेकारी ना तो सो उपकारी, मोसो बेकारी ना तो सो उपकारी, मेरे है अवगुण तो गुण सागर, मेरे है अवगुण तो गुण सागर, जात रसातल ओट तिहारी, जात रसातल ओट तिहारी, मेरे है अवगुण तो गुण सागर, मेरे है अवगुण तो गुण सागर, जात रसातल ओट तिहारी, जात रसातल ओट तिहारी, जेता समुंद सागर नीर परिया, जेता समुंद सागर नीर परिया, तेते आओ गुण हमारे, तेते आओ गुण हमारे, दया करो किश मेहर उपावो, दया करो किश मेहर उपावो, डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी के अंदर जुड़ बैठे गुरु सवारी सत्संगी जनों,
इस संसार के अंदर बहुत वड्डे दानी पुरुष हुए, जिन्हों ने आके संसार दे विच सोना चांदी हीरे मोती दान किए, पर अपने ही पुत्रां नूं कुर्बान करके सरवंस दानी कहाउण वाले उस महान कलगीधर पातशाह, जिन्हों ने बड़ा सोहना वचन आख्या सी, कहंदे मैं होर बहारां नूं नहीं सड़न दिता, मेरे अपने बाग वीरान हो गए। मैं होर बहारां नूं नहीं सड़न दिता, मेरे अपने बाग वीरान हो गए। हथी शां कीती लखां पुत्रां नूं, की होया जे मेरे चारे कुर्बान हो गए। ऐसे महान सतगुरु जिहड़ा अपने चारां नूं साडे ते वार के ये बचन आखदा है कि की होया, हथी शां कीती लखां पुत्रां नूं, की होया जे मेरे चारे कुर्बान हो गए। ऐसे महान सतगुरु सरवंस दानी, पुत्रां दे दानी, नीले दे सवार, बाजां वाले माही, अमृत के दाते, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की महान बख्शिश, पावन फतेह बड़े अदब सत्कार के नाल आप जी ने फतेह का जवाब फतेह विच देना जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिमें कि आप जानते हो, ये जिहड़े समागम उलीके गए ने, गुरुद्वारा साहब जी की नवी बिल्डिंग जदों पिछले समय दौरान बनी, तो उस संबंध के विच फिर हर साल मालक का शुकराना करदियां होया ते ये सारे ही समागम उलीके जाते हैं। प्रबंधक कमेटियां वालों वधिया वधिया बाहरों प्रचारक गुरु के कीर्तनी बुलाए जाते हैं, तां जो सानू गुरु महाराज जी की गल जिहड़ी है वो सहज ही समझ में आ सके। दास कल जो विचार आप जी ने सांझी शुरुआत की सी, देखो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जदों पूछया सी कि गुरु नानक पातशाह जी विचारां दुनिया बहुत करती है, पर सब तो वधिया विचार की होंदी है। बड़िया बड़िया गोष्ठियां होंदियां, बड़े बड़े सैमीनार होंदे हैं, पर यह दसो कि सब तो वधिया विचार की होंदी है। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या सी, दुनिया भावें लख विचारां करी जाए, बड़े बड़े फिलासफर जिन्ना मर्जी मत्था मारी जान, जिन्नियां मर्जी किताबां लिख देन, पर सब तो वधिया विचार की होंदी है। उत्तम यह विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। कहते ने जिहदा चित सच्चे विच जुड़ गया, हकीकत ये वे समझ लेना कि ओदे जीवन च विचार है। नहीं तो कथा कहानियां बथेरिया ने, कोई इधरों सुनाती कोई इधरों कर दी, पर उत्तम यह विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। कहते वो विचार उत्तम है जिस विचार के नाल साडा उस रब दे नाल बन आवे, साडा चित उहदे चरणों च जुड़ सके। हुण मालक दी सार, मालक दे नाल साडी सांझ बन सके, साडे जीवन दे अंदर तीन कमियां ने। पहली गल ज्ञान, दूसरी गल ध्यान, तीसरी गल साडे कर्म। अगर सच का ज्ञान सानू पूर्ण गुरु दे कोल मिल जावे, तो साडा ध्यान दुनिया वालों उठ के उस रब दे विच जिहड़ा है जुड़ सकता है। जदों साडा ध्यान उस रब दे विच जुड़िया होवेगा, साडा जिहड़ा भी कर्म होवेगा ना, वो देवतियां वाला कर्म होवेगा। साडा जिहड़ा भी कर्म होवेगा वो दुनिया के भले वास्ते होवेगा। जे गुरु नानक सच्चे पातशाह का ध्यान रब के चरणों च जुड़िया, जे मालिक ने आख्या, पिता ने आख्या कि जाओ
खरा सौदा करके आओ, तो जिहड़ा सौदा उन्होंने किया दुनिया 'च कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि ध्यान सी ना जुड़िया होया ध्यान जिहड़ा है, जो भी असी कर्म करांगे वो कर्म उस खसम के दर ते प्रवान होणगे। ते जे साडा ध्यान उहदे मालक के चरणों में नहीं है, तुसीं जिन्ने मर्जी गुरु नाल गिले शिकवे करी जावो, बड़े धर्म के कर्म करते हैं जी, रोज़ उठ के आउंदे भी हैं गुरु महाराज के चरणों च, पाठ भी करते हैं, सब कुछ हुंदा है, सेवा भी करते हैं, पर फिर भी जिहड़ा मन है वो टिकाने नहीं आंदा, मन टिकदा नहीं है। तो मालिक आखदे ने सतगुर सदा दयाल है भाई, बिन भागा क्या पाइए एक नदर कर वेखै, सत उपर जिहा भाओ तिहा फल पाइए। जे हिरदे विच प्यार नहीं बनिया, जे हिरदे विचों ध्यान नहीं जुड़िया, तो साडे सारे दे सारे कर्म जिहड़े ने वो निफल चले जाते हैं। पहला असी गुरु दे कोल आंदे आ सच दा ज्ञान दे लई, गुरु ने सच दा ज्ञान दिता, फिर असी आप अगे चलना हुंदा है। ज्यों-ज्यों साडे जीवन दे विच फिर ध्यान जुड़दा जांदा, फिर साडे जिहड़े कर्म होणगे इन्ने निर्मल कर्म होणगे। देखो एक कर्म हुंदी है कि खूह चों पानी खिच्चदे लच दे नाल थक जांदे हैं, जी करदा हुण बस करो, बांह थक गई। दूसरा हुंदा है कि कितों मुजस्समा फुटदा है पहाड़ विचों, उस पहाड़ विचों जिहड़ा मुजस्समा फुटदा पिया वो पानी वगदा पिया है, बहिंदा पिया है, कोई खिंचदा नहीं पिया। इवें ही साडे धार्मिक कर्म इंज साडे अंदरों प्रगट होणगे। ख्याल करना, असीं सारा दिन कर्म करते हैं, हुण सब तो वड्डा कर्म की है? मालक दा कीर्तन करना। इहदे नाल वड्डा कर्म तां कोई नहीं ना, कलयुग दा कीर्तन प्रधान। पर मालक ने इहदे ते भी कटाक्ष कर दिता, कहते कोई गावे रागी नाती बेदी बहु भगत कर, नहीं हर हर भीजै राम राजे। मैं हैरान हो गया बचना पढ़ के, पैरों थले जमीन निकल गई भी कोई बड़े रागां दे नाल बड़ियां बुलंदियां वल अच्छे तरीके दे नाल गांदा होवे, बड़ियां रागां दी समझ होवे, बड़ियां रागणियां दी समझ होवे, सुर ताल दा पूरा ज्ञान होवे, जदों बैठे तां लोकी अश अश कर उठन, वाजी वाह एडी वड्डी कलाकारी, एडी वड्डी कला इहदे अंदर। पर मालक की कहंदे ने, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भात कर, नहीं हर हर भीजै राम राजे। कहते रब नहीं भीजेगा तुहाडे नाल। पुछया क्यों? तुसीं आखदे हो कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, ते नाले कहते कि तुहाडे नाल रब खुश नहीं होवेगा। क्यों? कहते जिन्हां अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजै। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि साडे बाहर दे गाउन बजाउण दा कोई मतलब नहीं है, साडे अंदर की गल भी नाल चलदी। ये साडे अंदर की चलदा पिया है। सच काल कुड़ वरत्या कल कालक बेताल, बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। एक गल याद रख लेना, चने हुंदे आ ना, चने तुसीं खांदे हो, एक चने हुंदे, एक चनियां दी दाल हुंदी है। तुसीं आखोगे दोनों च फर्क है, मैं आखांगा कोई फर्क नहीं है। चने ते चने दाल च की फर्क होगा? वही प्रोटीन, वही विटामिन, वही सब कुछ होगा, पर दोनों विच एक बहुत बड़ा फर्क है। चने ते चनियां दी दाल विच बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है, चनियां दी दाल भी खाधी जा सकती, भुख मिट जाएगी, चने भी खाते जा सकते, भुख मिट जाएगी। पर एक गल याद रख लेना, चने धरती विच बीजे जा सकते हैं, चनियां दी दाल नहीं बीजी जा सकती। हो सकता गल पकड़ भी चाहिए होगी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी समझाते ने, कहते ने साडे हिरदे विच एक काल पै चुका है, सच दा काल। सच काल कुड़ वरत्या कल कालक बेताल, कहते बीओ बीज पत लै गए, जिन्हां दा मन अंदरों साबित सी, जिन्हां दा मन दुविधा विच नहीं सी, जिन्हां दा ध्यान एक मालक दे चरनां विच जुड़िया होया सी। बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल, कहते ने जिन्हां दा बीज साबित सी, जेड़े अपने मालक तो बिना किसी दूजे वाल ध्यान नहीं धरते सन, जेड़े अपने मालक तो बिना किसी दूजे की टेक नहीं लेंदे सी, कहते वो तो मालक की दरगाह ते पहुंच गए, उन्हां दी झोली विच इज्जत पै गई। बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल,
कहते जे एक होए ता उगवे, रुती हो रुत होए। जे एक साबित साडा मन होवेगा, एक पासे मन होवेगा। मैं एक बेनती कर देना गुरमुखो, किते अपना इतिहास तो पढ़ के देखो। गुरु अर्जन सच्चे पातशाह जी जिन्हां दे चरनां विच पता किन्ने किन्ने वड्डे चौधरी आंदे हैं। भाई लगाहा 72 पिंडां दा मालक है, माफ करना 84 पिंडां दा मालक है। ते धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह के चरनां दे जोड़े साफ करता है, रोज जाकर सेवा करता है। 84 पिंडां दा मालक है भाई लंगाहा। झबाल के इलाके में उन्होंने बड़ी वड्डी जगीर है, पर वो संतां दे झूठे बर्तन साफ करता। मैं कई बार कहता हूं, कई बार तुसीं हुंदे ना, असीं भी कई बार मुंह च निकल आंदा कि भाई साहब जी पानी दे हाथ सुच्चे करने, माफ कर देना। पानी दे नाल कदी हाथ सुच्चे नहीं होंदे, पानी दे नाल हाथ साफ हुंदे आ, सुच्चे सेवा दे नाल। ये गल मन च वसा लिया। पानी दे नाल हाथ साफ हुंदे ने, सुच्चे हाथ तां सेवा दे नाल हुंदे। जिन्हां हत्थां विच सेवा आ गई वो हाथ सुच्चे हो, उन्हां हत्थां च बरकतां आंदियां। 84 पिंडां दा मालक भाई लगाहा गुरु घर दे विच संतां दे जोड़े साफ करता है। 72 पिंडां दा मालक है चौधरी मंझ। ते जदों आखिया सी साडे तां वो भी आया मत्था टेकण, चलो देखते हैं की रौनक मेला। जदों आया धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह के चरणन विच बैठा, कुछ रंग चढ़िया, कुछ बख्शिश हुई, कुछ रहमतां होईयां। ते अंदरले ने पुकार के आखिया, कहंदे धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह, ए जिहड़ी सिੱਖੀ दी दात तुसी बाकी गुरसिखां दी झोली विच पाई हुई है, ये सिੱਖੀ दी दात मेरी झोली विच भी पा दो। ते धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह ने किसी का विरोध नहीं किया। असी बहने गुरु दे कोल हाँ, पर असी लोगों दी सुनाते रह जाते हैं, वो माड़ा वो माड़ा। कोई माड़ा नहीं है, कोई माड़ा नहीं है। गुरु नानक पातशाह तो पहले भी बड़े धर्म सन। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी उन्होंने नाल एक बहुत वधिया विचार दुनिया में लैके आए। उन्होंने लोगों ने छड़ के सब कुछ गुरु नानक के चरण फड़ ले। अगर गुरु नानक के घर में कोई टुट के दूजे पासे जा रहा तो कसूर उन्होंने नहीं, कसूर साडा है। जरूर साडे तो कोई गलती हो गई है, कोई ना कोई गलती हो गई है, जिस करके जेड़ा अज कोई गुरु नानक का दर छड़ के हो थां ते भटकदा पिया। असी नहीं समझा सके, असी गुरु नानक की गल उन्होंने नहीं सिखा सके, सानू नहीं इस गल की समझ आई। ख्याल कर भाई मंझ हाथ जोड़ के आखदा, कहंदा सतगुरु जी मेरी झोली विच सिੱਖੀ दी दात पा दिओ। एक मैं बेनती कर देवां, जे तुसीं भी आके गुरु दे कोल मंगदे हो तो सिੱਖੀ दी दात मंगिया करो। अगर तुहाडे घर विच सिੱਖੀ होवेगी, तुहाडा बच्चा 500 रुपया भी दिहाड़ी दा कमावेगा तो 500 पूरा घर विच लैके आवेगा, जे सिੱਖੀ दी दात हो। ते जे तुहाडा बच्चा सिੱਖੀ दी दात नाल नहीं जुड़िया होया, ओदी झोली विच सिੱਖੀ नहीं पई, तो शामां नूं 5 लाख भी कमा लवे तो कोई गारंटी नहीं है भी किन्ने घर लैके आवेगा, किन्ने रस्ते च खा पी जावेगा। सिੱਖੀ दी दात बहुत वड्डी दात है। धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह कह लगे, भाई मंझ सिੱਖੀ ते सिੱਖੀ नहीं टिकदी। सिर्फ एक वचन, बहुती गलबात नहीं की महाराज ने। उन्होंने ये नहीं कहा भी तू किथे जाता, क्यों जाता। ख्याल करना, धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह ने एक गल आखी, कहते सिੱਖੀ ते सिੱਖੀ नहीं टिकदी। सिर्फ इशारा किया, सजना तू तो कबरां ते मत्था टेकन जाता पिया, तेरिया कबरां तेन मुबारक, गुरु नानक के घर की सिੱਖੀ लैनी है। दान महिंदा तली खाक जे मिले तो मस्तक लाई है। ये तो सब कुछ छड़ छड़ा के गुरु नानक सच्चे पातशाह के घर में आना ते सज्जना ते मन मारना पैंदा है। सिੱਖੀ ते सिੱਖੀ नहीं टिकदी, तेरी टेक किसी होर पासे है, तेरा भरोसा किसी होर पासे है, तेरा अकीदा किसी होर जगह ते जाके चुकदा पिया। ते भाई मंझ जेड़ा सी कहन लगा, दाता मैं सब कुछ छड़ देवांगा, मैं सब कुछ छड़ छड़ा के बस मैनू सिੱਖੀ दी दात मेरी झोली विच पा देवो।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟੱਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਵਾਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਾਲ ਬੂਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਖੋਪਰ ਉਤਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦਾਤਾ ਦੱਸੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੁਰਗੱਦੀ? ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਣੇ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਦਾੜੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਸ਼ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ
पीर पछाणत। असी रोज कहते हैं भी साडे अंदर दी ओह जानन वाला, चाहे कोई भला सोचदा पिया चाहे कोई बुरा सोचदा पिया, वो सब दे अंदर दी जानन वाला। ते मेरे दाता जी आखदे ने सजना, रहत अवर कश अवर कमावत, मानी प्रीत मुखो कंड लावत, जानन हार प्रभु परवीन, बाहर देखना काहू पीन। कहते जिन्ना चिकर तेरे अंदर वो दात नहीं वसी, जिन्ना चिकर तेरे अंदर वो कृपा नहीं हुई, जिन्ना चिकर तेरे अंदर वो कमाई नहीं पैदा हुई, तू बेशक सिख के घर में पैदा हो जावे पर सिक्खी की दात तेरी झोली में नहीं पै सकती। ख्याल कर भाई मंझ जेड़े ने वो आखदे सतगुर जी सिक्खी की दात दिओ। कहते भाई मंझ सिक्खी कमानी पैंदी है। कहते दाता जी दसो किवें कमावां? ते मालिक ने पहला वचन आख्या, सिक्खी ते सिक्खी नहीं टिकदी। 72 पिंडां दा चौधरी अज गुरु दे नाल वादा करके आया, दाता तुसी मेरे ते पिठ ते हाथ रखना। असी जीव डोल जाते हैं, निक्कियां निक्कियां गल्लां ते डोल जाते हैं। फलाना रुस जाएगा, फलाना की आखेगा, हाय वो इंज ना सोचे, हाय उंज ना सोचे। ये मन में सोच रखा करो कि मेरा गुरु जेड़ा है मेरी तेरे नाल बनिया रवे। दुनिया की सोचती है, दुनिया की कहती, की फर्क पैंदा? जे तुहाडे बाबे नूं लोकां ने धक्के मारे है, टंगों पकड़ के सीटिया मक्के की धरती ते, जे बाबे नानक नूं दुनिया ने आख्या कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, जे बाबे नानक नूं लोकां ने पत्थर मारे भूतना बेताला आख्या, तो साडे सिर ते डांगा पैणियां चाहिए। फिर ही उस कतार में खड़े होवांगे, फिर ही तो उस बख्शिश के पात्र बनांगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कश मुरतबा चाहता है कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। जे तू ओदी बख्शिश लेना चाहना है तो सज्जना तेन अपनी हस्ती में मिटाना पवेगा। फिर यह नहीं कि दुनिया मेरे बारे की सोचती है। फिर तो एक गल याद रखी, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा, गुरु की आज्ञा को मन करके सहन करना है। ख्याल करना, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कशना जनावे। जिंदगी विच अपने आप को कुछ जनावी ना कि मैं कुछ हाँ, मैं कुछ भी नहीं हाँ। कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है जे मैनू मान वडियाई बख्शिया तो यह भी तेरी है, जे मैनू सोहना घर बख्शिया तो यह भी तेरी कृपा है, जे मैनू बच्चे दिते हैं तो सोहने बच्चों को देख देख के मेरे मन खुश होंदा, तो ये बच्चे भी तो तुसी दिते हैं। किन्ने सिर इत्थे आके रोज झुकते होंगे, कहते हुण दाता पुत्र नहीं तो एक पुत्री दे दो, एक बच्ची दे दो, बच्ची दे दो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी तो मापे होंगे जिन्होंने पता लगता है कि फलानी जगह पर कोई बच्चा गोद दे रहा है, वो जाते हैं कहते हाँ जी पता लगा सी, कहते हाँ कल तक तो सी पर वो बच्चा कोई लै गया, वो किवें वापस मुड़ के आते। ये औलाद का सुख जे साडी झोली विच पै गया तो यह भी तेरी कृपा है। जदों गुरु अर्जन पातशाह ने शुकराना किया सी, धन गुरु हरिगोबिंद पातशाह का प्रकाश होया, तो उन्होंने पूछो ये दात कित्थों मिली सी, तो उन्होंने आख्या सी गुज्जी छन्नी नाही बात गुरु नानक टुठा कीनी दात। ये तो ओदी कृपा हुई है, साडी झोली विच दात पई है, ये ओदी कृपा हुई। ख्याल कर, सोना परिवार मिल जाना, सोना कारोबार मिल जाना, दुनिया विच मान वडियाई मिल जानी, ख्याल करना ये सब तेरी कृपा है, सब तेरी कृपा है। कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। मेरा दस ये मेरा की है दस, साड़ी कोई उपाय है, साड़ी कोई औकात है, साड़ी कोई भजन बंदगी है, साडा कोई सिमरन है। ये जड़ियां वडियाइयां सानू दुनिया दिंदी पई है, जो मान सत्कार सानू दिंदी पई है, लोकी साडे चेहरे में देख के साडे ते वारने करते पे ने, ये सब तेरी कृपा है। होर की है, साडी की औकात है, ये बंदा की कर सकता है? ये हाथ में की कुछ है कि ये कवे कि मैं कुछ कर सकता हूं? नहीं, ये हाथ में कुछ नहीं है। ख्याल करना, गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कशना जनावे, हर हर नाम हृदय सत्य हवे। मन बेचे
सतगुर के पास दी सेवक के कारज रास। कहते साडे कारज तां पूरे होणगे जे अपना मन गुरु दे अगे असीं रख दिंदे हां, जे अपना सब कुछ गुरु दे अगे अर्पण कर दिंदे हां। मेरे दाता जी फरमान कर लगे, कहते भाई मंझ सिक्खी कमा लवेगा दाता, तुसी सिर ते हथ रखना, तुसी पिठ ते थापड़ा देना, जे तुहाडी किरपा होवे तां सिक्खी कमा भी लवांगा। भाई मंझ जदों घर आया, पीर खाने नूं ढा दिता। पहला संगतां नूं नाल लैके नगाहे पीर कोल जाया करदा सी। 72 पिंडां दी पंचायत दा ओह चौधरी है। 72 पिंडां दी पंचायत का वो चौधरी है। देखो जिन्होंने सिक्खी कमाई है, जदों घर विच आके पीर खाना ढा दिता, सारे पासे रौला पै गया, भाई मंझ नूं की हो गया, भाई मंझ नूं की हो गया। जिहड़े लोकां दा अकीदा सी उस पीर खाने उत्ते, जिहड़े लोकी मनदे सी उस पीर नूं, उन्हां लोकां ने पंचायत इकट्ठी कीती ते पंचायत भी 72 पिंडां दी हो रही है। कोई एक नहीं, दो नहीं, 72 पिंड, 72 पिंडां दी पंचायत। ते उस पंचायत दे विच सद्या गया चौधरी मंझ नूं। ये हुण चौधरी मंझ नहीं रह गया सी, ये इंज गल विच पल्ला पा के पैरों दे भार उस पंचायत के सामने बैठा होया मुजरिम बन के, जिन्हां ने सिक्खी कमाई, मुजरिम बन के इंज बैठा होया। 72 पिंडां दे लोग इकट्ठे हो गए, चौधरी मंझ तेरी मत नूं की हो गया? कल तक सानू तू आप नगाहे लैके जाया करदा सी ते अज तू इस पीर खाने नूं ढा दिता, लोकां दे मन नूं आहत पहुंची है। देख ये 72 पिंडां दे लोग जो तेरे घर दा पानी भरदे सी, देख तेनूं मारन फिरदे पए। इन्हां लोकां दे हत्थां विच पत्थर ने जो कदी भी तेरे सिर ते मारे जा सकदे है। भाई मंझ कह लगा मैं हुण की आखां, की आखां? एक मैं बेनती कर देवां, कदी तुसी कई बार बचन मैं भी स्टेजां ते कई बार आख्या, तुसी भी सुनिया होवेगा। शाह अनायत दे कोलों जदों बुल्ले ने पुछया सी, उस्ताद ये दसो कि रब नूं किवें पाईदा, ते शाह अनायत ने यह गल आखी सी, बुल्लिया रब दा की पाउणा, इधरों पुट के इधर लो। पर गुरु ने इस तो भी अगे की गल आखी है, कहता तेनों किसी पासों मन पुट्टन की लोड़ नहीं है, बस तू इधर मन ला लै, इधरों अपने आप ही पुटिया जाएगा। ख्याल करना, संसार छड्डण की लोड़ नहीं है। बाबा कबीर साहब जी आखते ने, किन्नी ही बंजिया कांसी तांबा, किन्नी ही लौंग सुपारी, संतो बंजिया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई, संसारी मैं छड्डिया नहीं छुट गई। बुलिया रब दा की पाउणा, इधरों पुट के इधर लाउणा, साडी बदकिस्मती इधर लगा ही नहीं है साडा मन। जदों इधर साडा मन लग गया, मन अपने आप उचाट हो जाएगा। फिर दुनिया दी जिहड़ियां वडियाइयां ने, ये वडियाइयां दा कोई मुल नहीं रह जाएगा। फिर साडा मन अंदरों तड़प के आखेगा, ये भूपत राणे रंग दिन चार सुहावना, ये माया रंग कुसंब खिन मह लै जावना, चलदे नाल ना चले सिर पाप लै जावना, जा पकड़ चलाया काल ता खड़ा डरावना, वो बेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। फिर साडा अंदर दा मन आखेगा, नहीं मेरा तेरे तो बिना गुजारा नहीं हो सकता, साइयां तू अपनी गोद विच मैनूं लै। ओ भाई मंझ जिहड़ा 72 पिंडां दा चौधरी लोकां दे कल फैसले कराया करदा सी, लोकी हथ बन के सामने खड़े हुंदे सी। 72 पिंडां दा चौधरी भाई मंझ फैसला सुनाया करदा सी। अज मुजरमां दी तरह पैरां दे भार उस पंचायत विच बैठा होया ते पंचायत दे लोग कहंदे पे ने, मंझ अजे भी तू गलती मन लै, तू चौधरी है, तू 72 पिंडां दा मालिक है, तू अज भी अपनी गलती मन लवें, अज भी तू पीर खाने जाके माफी मंग लवें, तेन माफ किया जा सकता। भाई मंझ कह लगा, किहड़े पीर खाने दी गल्लां करदे पए हो, अजे तो पता नहीं जिंदगी च की कुछ आना है, तेनू हो की गया, तू चाहुंदा की है? कहंदा मैं सिर्फ अपने गुरु को गुरु तो सिक्खी चाहुंदा हां। ते गुरु ने एको शर्त रखी है, मंझ तू सिक्खी कमानी है तो कमा लै, ते विरासत विच सिक्खी नहीं मिलती, सिक्खी कमानी पैंदी। उन्होंने लोगों ने फैसला किया, जे तेरी यही
सोच है ते जा 72 पिंडां दे लोग तेरा विरोध करते हैं, तेरा बाईकाट करते हैं, तेरे नाल कोई रोटी बेटी की सांझ नहीं रखेगा, कोई जेड़ा इहनूं बुलाएगा तक नहीं, इहदे दुख सुख दे विच कोई हाਜ਼र नहीं होवेगा। 72 पिंडां दा वो चौधरी जेड़े मुजारे बन के कल खेतों में काम करते सी, उहदे खेत को दबा लेंदे, क्योंकि दुनिया एक पासे होगी, गुरु दा सिख एक पासे है, दुनिया एक पासे हो जाती है, गुरु दा सिख एक पासे है। पर की है नहीं, जिसने मालिक की बख्शिश है। मैं एक बेनती अक्सर करता हूँ, मस्कीन साहब ये गल कहते होंगे सी कि जेड़े धर्मी बंदे होंगे उन्होंने भीड़ नहीं, तो मैं स्टेज पर गल अक्सर कहता हूँ, गुरमुखो दसो जेड़े कहते सी सच नूं मिटा देवांगे, चमकौर की गढ़ी के बाहर खड़े ने, उन्होंने गिनती कितनी है जी? 10 लाख। जेड़े कहते ने सच नूं खत्म कर देना, सच नूं मिटा देना, उन्होंने गिनती कितनी है? 10 लाख। जेड़े कहते असीं सच नूं बचाना, पैरों च छाले पए हुए ने, शरीरों ते फट लगे हुए ने, 6 महीने तो भुखण भाणे, 40 दे 40 सिंह कहते पे ने सतगुरा शरीरों के टोटे टोटे करवा देवांगे, पर सच नूं चुकन नहीं देवांगे, सच नूं चुकन नहीं देवांगे। दुनिया की भीड़ होंदी है, जेड़े धर्मी बंदे होंदे उन्हां दी भीड़ नहीं होंदी। भाई मंझ जेड़ा उस पंचायत विच उठ के आंदा, किसी ने पशुओं को जहर पा छड़िया, पशु मर गए, रौला पै गया, पीर खाने नूं मजाक करदा सी ना, पीर खाना ढाया सी, सारे पशु मर जाते, खड़ियां फसलां पक्कन ते आईयां होईयां फसलां ते फसलों अग ला दी जाती है, ते रौला यह पा दिता जाता, देखिया बड़ा चौधरी बनया सी, आके पीर खाने में ढांदा पिया सी, फसलां सड़ के सुआह हो गईयां, भोली भाली जनता कहती हुण इहदा की बनेगा, फसलां इहदियां सड़ गईयां, जमीनां लोकां ने मल लियां, चौधरखाना इहदे कोल निकल गया, 72 पिंडां दा चौधरी मुजरम बन गया, पशु एदे मारे गए, लोग सारे कहते पे ने पीर की नाराजगी हो गई है, पीर की नाराजगी करके सब कुछ उजड़िया पिया। पर ख्याल करना, बाहरों गुरु का सिख उजड़ता पिया सी, पर अंदर मन में वसदा पिया सी, गुरु वसदा पिया सी। जो सब कुछ ढा ढुहा के, सब कुछ उजाड़ के गुरु अर्जन सच्चे पातशाह के कोल आया, तो गुरु अर्जन पातशाह ने भी सारी खबर पहुंच गई सी। 72 पिंडां दा चौधरी खबर क्यों नहीं पहुंची? खबर पहुंची ते धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह ने आख्या, चौधरी मंझ दस तू की खटिया, दस तू की खटिया, ते हाथ जोड़िया आखे, दाता मैं चौधरी नहीं हाँ, मैं गुरु नानक के दर दा सिख हाँ, मैं तेरे दर दा कुकर हाँ, मैं तेरे दर दा चाकर हाँ, मैं चौधरी नहीं हाँ। भाई मंझ तू की खटिया, दुनिया तेरा इन्ना मान सत्कार करती सी, अज लोग तेन पत्थर मारते पे, तू की खटिया? कहता दाता बेशक मैं बाहरों बहुत कुछ गवा दिता, पर जो मेरी झोली में पै गया मैं की दसा, तेरी सिक्खी की दात, तेरी सिक्खी का बीज का अंकुर मेरे अंदर पैदा होया। ते गुरु अर्जन पातशाह कहन लगे, जा फिर मंझ जाके सेवा कर, लकड़ा ढूंढदा है, लकड़ा ढूंढदा, तुसी सारे जानते हो, लकड़ा ढूंढदे ढूंढदे ध्यान जिहड़ा सी वो हर वेले गुरु के चरणों से जुड़िया रहिंदा सी। लोकी कहते सी तूफान आ गया, मैं कहना नहीं, की तूफान आया? जिहड़ा गुरु दे के विक गया सी, जिहड़े श्वास श्वास विच गुरु वसिया होया सी, वो पता नहीं किस रंग विच तुरिया होवेगा, लकड़ां दी कठड़ी लैके तुरिया जांदा, वो किवें खूह विच डिगदा होवेगा, किवें सिख नूं आवाज़ आई होवेगी, कौन है तू? मैं मंझ हाँ। खूह च किवें डिग गया जी, लकड़ां चुकियां सी, गिर गया, रुक जा, हुणे रस्सी लैके आने आ। दौड़ा दौड़ा गुरु का सिख आंदा, धन गुरु अर्जन पातशाह, वो दीवाना, वो भोला जिहड़ा चौधरी सी, अज तेरे दर दा चाकर बनिया, खूह विच डिग्या होया, ते धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह पैरां 'च जोड़ा तक नहीं पाते, जोड़ा तक नहीं पाते। ते मेरे सतगुर जी उस वेले रस्सी चुकते ने, लज चुकते ने, भजे जा रहे ने, सारी संगत पिछे पिछे, धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह रस्सी जदों सुटते ने, मैं कहना गुरमुखो तुसीं की सोचते हो कि बाहर के खूह की गल सी? ये अंदर के खूह च जिथे असीं डिगे हुए हैं,
बिदन कोई मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। ये उस बिदन खूही की गल है जिहदा जिक्र बाबा फरीद साहब जी आखदे ने कि दाता असीं खूह च डिगे होए हां। बिदन खूही मुंद अकेली, मैं इकल्ली हाँ, ना कोई साथी ना कोई बेली, ना कोई मेरा मित्र नजर आ रहा, ना कोई मेरा साथी नजर आ रहा, मैं कल्ले खूह च डिग्या होया। ਇਹਦਾ जिक्र बाबा फरीद साहब भी करते हैं। ਇਹਦਾ जिक्र भगत रविदास साहब जी आखदे ने, कूप भरियो जैसे दादरा, कश देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहिया, कश आरा पार न सूझ, सगल भवन के नायका एक छिन दर्शन दिखाए। जी गुरु ने जो रस्सी सुटी है, मंझ रस्सी पकड़ ऊपर आ जा। दाता नहीं, पहला बालन ऊपर आएगा, गिला हो जाएगा। जो बालन ऊपर आया ख्याल करना, जो बालन ऊपर आया ते हुण दूजी बार रस्सी गई, भाई मंझ उस रस्सी नूं पकड़ के जो बाहर आंदे, धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह दीआं बाहां इंज कुर्बान जाइए गुरसिखा तेरी कमाई। इंज बाहां गुरु दियां जिवें एक मां अपने बच्चे नूं दूर देखदी है ते बाहां फैलाउंदी है, इंज जिहड़ियां गुरु अर्जन सच्चे पातशाह दीआं बाहां कहंदे मंझ बड़े चिरां तों इस बाहां नूं तेरा इंतजार सी, बड़े समय तों इंतजार सी, इस बाहां दे विच आया। मेरे दाता कलावे विच लैके छुट के जफा जो भाई मंझ नूं पांदे ने ते मुख विच एक बचन निकल जाता, कहते मंझ प्यारा गुरु को, गुरु मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोहता जग लंघन हारा। मालिक ने आखिया, कहन लगे मंझ तू ऐसा बोहता बनेगा, बोहता होता जहाज, समुद्री जहाज, समुद्र का बेड़ा, तू ऐसा बोहता बन गया जेड़ा तेरी संगत करेगा वो भी पार हो जाएगा। ते सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह ने पूछा, मंझ तेनू की मिलिया, की मिलिया तेनू? कहंदे दाता ये खूह विच ते मैं अज डिग्या सी, तुसी मैनू कढ लिया, तुसी पता नहीं मैनू किन्ने के खूहां विचों कढिया। पहला खूह सी जिहदे विच मैनू जात दा हंकार सी, तू मैनू उस खूह चों भी कढिया। दूसरा खूह सी जिस विच मैनू चौधर दा हंकार सी, तुसी मैनू उस खूह चों भी कढिया। दातिया जे अज तेरे मार्ग ते चलिया मैं इस खूह च डिग्या, तू मैनू इत्थों भी कढ लिया। ख्याल करना, मालिक अगे अरदास करे, मालिक अगे बेनती करया करो, दाता ये साडा ध्यान तेरे चरणों में जुड़ जाए। जे तेरे चरणों में साडा ध्यान जुड़िया, मैं एक बेनती कर देना गुरमुखो, बेशक अज दे बहुते पढ़े लिखे जिहड़े प्रचारक गल्लां नूं नहीं मनदे, मुरादी करी जा रहे, पर ध्यान नाम की कोई चीज है। मैं नहीं कह रहा, किसी बजुर्ग नूं पुछो, तो सब तो बजुर्ग तो साडे कोल इक्को ही है, जिस पास बैठिया सोही है सबना का वेसा। उन्हें पूछो, दाता जी ध्यान नाम की कोई चीज है? तो मेरा दाता आखेगा, कमलियो दोनों टाइम तुसी नितनेम करदे, तुहानूं समझ नहीं आई। दाता जी दसो ध्यान की है? ते मालिक समझाउंदे ने, कहंदे उडे उड आवे सै कोसां, इस पाछे बचरे शरिया, तिन कवन खिलावे कवन चुगावे, मन में सिमरत। इन्ना वड्डी हो तुसीं की सबूत लेना चाहते हो? ਉਹ ਕੁੰਜਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਬੇਰੀਅਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ, ਬਰਫ਼ੀ ਬਰਫ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਉਹ ਕੁੰਜਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ? ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਡੇ ਉੱਡ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਕੋਸ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਸ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਸ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮ ਲਵੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ,
वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा, बड़ी दूर तक जाता है। मेरे दादा जी आखते ने, उडे उड आवे सह कोसा, किस पाछे बचरे शरिया, तिन कवन खिलावे कवन चुगावे। कहते मन में सिमरन करिया, उन्हां कुंजां दे मन विच इक्को हुंदा कि साडे बच्चे, बस इन्नी सोच हुंदी, बस इन्ना ध्यान हुंदा कि साडे बच्चे पिछे भुखे है। ते प्रोफैसर साहब सिंह ने गल लिखी है, महान बाणीकार जिन्हां ने बाणी दे अर्थ कीते, टीके कीते, सारी दुनिया पढ़ती पई। प्रोफैसर साहब सिंह जी ਉਹਦੇ अर्थ करते पे ने, कहते तिन कवन खिलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करिया। कहते ने उन्हां दा सिमरन ही उन्हां दी खुराक बन गया। वो जानवर, वो मां किते बैठी हुई है ते वो छोटा जिहा बच्चा किथे है, सैकड़े मीलों का विच पैंदा, पर ज्यों-ज्यों वो मन विच सिमरन करती है कि मेरे बच्चे भुखे होणगे, कहते ने वो सिमरन ही उन्हां दी खुराक बन गया। ये ध्यान ही तो है। ये ध्यान दियां खेडां बहुत वड्डियां ने। ये ध्यान जिहड़ा है कित्थों तक जांदा, कित्थों तक जांदा। तुसीं कहंदे हो महाभारत का युद्ध लगा होया ते धृतराष्ट्र संजय नूं पुछदा पिया, दस की हो रहा। ये तो बड़ियां पुरानियां गल्लां, ये तो त्रेता द्वापर दीयां गल्लां। तुसीं हुण दीयां गल्लां करो ना, भी ध्यान कित्थों तक पैदा करता है। साडी बदकिस्मती है कि साडे कोल ना वो ज्ञान है, ना साडे कोल ध्यान है। पखंड ही पखंड आ रहा सारा। जेड़ा आ गया वो अपनी गल ही करके चला जाता, जेड़ा आ जाता उस उल्टी पट्टी पढ़ा जाता। सिमरन के नाम से बड़ियां पा दित्तियां। कोई कहता सिमरन इंज करो, कोई कहता सिमरन इंज करो, कोई कहता श्वास बाहर नूं कड्डो, कोई कहता अंदर नूं खिंचो, ते अद्धे कहते सिमरना की चीज ही कोई नहीं होती। की करोगे तुसीं? की बनेगा साडा? नहीं। वो ध्यान की है, वो ध्यान का पैदा की है। हजारों साल पहले असीं संजय की गल जानते हैं। संजय कहता कि धृतराष्ट्र राजा फलाना ये लड़ता पिया, सब कुछ देखता पिया। ये तो हजारों साल पुराना की गल है। हुण की गल करो ना, कुरुक्षेत्र के कोल छोटा जिहा नगर है ठसका। इस नगर दे विच एक बुजुर्ग है जिहदी उम्र 70-80 पहुंच चुकी है। ना है भीखन शाह। भीखन शाह रोजाना की तरह अज उठिया, शरीर में बहुती जान नहीं है। चेलियां नूं आवाज़ दी है, मुरीदां नूं आवाज़ दी। मुरीद उठे, हाँ साईं मेरा वुजू करा दे, मुसल्ला ढा दे। मुसल्ला ढाया गया, जिन्होंने तुसीं गलीचा कह देंगे हो, कपड़ा कह देंगे। मुसल्ला ढा के मुरीदां ने हाथ में जल लिया, 5 इशनाना जिन्होंने वुजू कहा जाता है। वुजू होया ते फजल की नवाज, अमृत वेले की नवाज अदा होने लगी है। अजे सूरज नहीं चढ़िया। यह फकीर साईं मुसल्ला ढा के जदों इंज हाथ जोड़ के ते अगे गोडे लगा के इंज खुदा वाल अपना सिर करके सिजदा कर लगा, ते पता नहीं अज की हो गया। ये मसले उत्ते बैठा होया अज पूरब वाले पासे नूं सिजदे करदा। मुरीदां दे मन में ख्याल आया कि साईं जी की उम्र वडेरी हो गई, लगता भुल गए। किसी ने आवाज़ दी, साईयां खुदा का घर तो पश्चिम वाले पासे है ना, खुदा का घर पश्चिम वाले पासे है, सिजदे तुसीं पूरब वाले पासे करते पे हो। ते साईं दियां अखां च पानी आ गया। साईं पता की कहता? साईं भीखन शाह कहना, हाँ हाँ मेरी होश ठिकाने है, मैनूं पता है कि मेरा खुदा का घर पश्चिम वाले पासे है, पर पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है कि मेरे खुदा का घर तो पश्चिम वाले पासे है, पर खुदा अज मैनूं पूर्व वाले पासे नजर आ रहा है। कितना पैंदा है? 2000 किलोमीटर ना ऊपर पैंदा हो गया। 100 किलोमीटर घट ला लो या वध ला लो। तुसीं किथे कुरुक्षेत्र की धरती, किथे पटना साहिब की धरती। आखिर वो किहड़ियां अखां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪੈਂਡਾ, ਇਹ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇ।
ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਖਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚੁੰਬਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਗਨੇਟ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਣ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਲਾ ਕੇ ਚਿੰਬੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ, ਛੱਡਦੇ, ਮੂਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ, ਸਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੱਸ ਸਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ? ਤੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦਾएं ਬਾएं ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਨੇ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਵੋ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਲੰਘਦਾ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਈਆਂ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲਕੀ ਰੁਕੋ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸੱਲਾ ਢਾ ਕੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਵਤ ਦਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਜਲ, ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮੁਸੱਲਾ ਢਾ ਕੇ ਮੁਸੱਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਵੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਫਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸੱਲਾ ਢਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ 5-4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਦਲੀ ਸੀ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੱਥ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਬੀ ਖਾਨ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵਾਬ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮਹਿਣਾਵੰਤੀ, ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ ਮਹਿਣਾਵੰਤੀ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿਸੰਬਰਾ ਦੇਵੀ। ਇਹ ਵਿਸੰਬਰਾ ਦੇਵੀ
ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਨਿਆਣਾ ਖੇਡੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡਦਾ, ਨਿਤ ਖੇਡਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਉਂਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਵੰਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਂਗਣੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੂੜੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਖੀਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਨੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਤਾ ਬਿਸੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਵੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਵੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਵੰਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਰ ਬੇਗਾਨੇ ਆਖਰ ਬਿਆਨੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੁਝ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਰਾਤ ਕੁਝ ਛਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਉਸ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਵੰਤੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਚ ਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਪੰਦ ਜਲੰਧੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੀੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਵੰਤੀ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਂਦੀ ਪਈ, ਚੋਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇਂਗੀ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 5 ਤੋਂ 25 ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬਾਕੀ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਵੰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਬਾਲੜੇ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਵੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਉਹ ਰਾਣੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਸ ਮੈਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਲਕੀ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ
देखा कि नहीं देखा? बोली कहती जी देखते पे है सारी संगत, पर तुहाडे वाल ध्यान नहीं पिया। ते रानी मां कहती पई है जदों दा ध्यान पवेगा जरूर मैनू आके बुलावेगा। बोली कहती जी तुहाडे वाल तकिया नहीं। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो संगत दे दीदार करते पे है, एकदम उठे ने तख्त तो ते संगत वालों चाले पा दिते। जदों संगत वालों चाले पा दिते, तुरद्या तुरद्या एकदम ध्यान पिया। मुड़ के तकिया रानी मां, संगत विच रानी माता बैठी हुई है, आम सिंपल कपड़े पे बुजुर्ग अवस्था है, हुण हार शिंगार तो की लेना। जदों उस संगत विच बैठी हुई दुनिया झुक झुक के गुरु गोबिंद सिंह महाराज को नमस्कार करती पई है। दुनिया झुक झुक के गुरु की संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अगे सिजदे करती पई है। दुनिया झुक झुक के अपना सिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अगे निवांदी पई है। ते अज ये गुरु गोबिंद सिंह दा सीस जिहड़ा उस रानी मां दे कदमां ते झुक जांदा। दुनिया पुछदी है गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये कौन है? कहंदे जी मेरी रानी मां है। माता तू इत्थे बैठी है, चल आ तख्त ते बैठ। जदों तख्त ते बांह फड़ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज बिठांदे ने उस रानी मैनाबंती नूं, कहंदी सी साईयां मेरे लाल, मैं आख्या सी 20 साल का समा गुजर गया, ਜਿਹੜੀਆਂ प्यार ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ गंढा तू पटना साहिब ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਣੀ ਮਾਂ तेरियां बचपन दियां लोरियां, तेरे बचपन का प्यार दुलार मैं किवें भुला दियां। हुण एक याद रखना, जिन्हां दे मन विच प्यार सी ओ साईं भीखन शाह पंजाब की धरती तो पटना तक का पैंडा करदा है। जिन्हां दे मन विच प्यार सी ओ पटना साहिब की धरती तो पंजाब तक का पैंडा करदा। और तुसीं तां गुरु दे घर आना होवे, असीं गुरु दे घर आना होवे ते प्रबंधकां नूं मोटे अक्षरां च लिखाना पैंदा कि गुरु का लंगर अटुट वरतेगा। प्यार है कोई प्यार है। दीवान हाल में 200 प्राणी नहीं बैठा होता तो 2000 का थले रौला पिया होता। क्यों? वो ध्यान वो प्यार कितने चला गया, वो रहमता वो बख्शिशा कितने चलिया। जदों प्यार अंदर पैदा होएगा, जदों ध्यान अंदर पैदा होएगा, पिंड पिंड टटोलदियां होया नगर नगर दियां गलियां विचों भी अपने माही नूं पटना साहिब की धरती ते लभ लवांगे। साईं भीखन शाह की तरह मुसल्ले ते बैठ के कह दिता सी, भावें मेरे खुदा दा घर जिहड़ा पश्चिम वाले पासे है, पर मेरा मन कहता पिया भी खुदा मेरा जो पूर्व वाले पासे है। यह है वो प्यार गुरु कृपा का। पंथ के महान कीर्तन भाई साहब जी पहुंच चुके हैं, भाई जसकरण सिंह जी, भाई फतेह सिंह जी, भाई जसबीर सिंह जी। बड़ा मान है सानू इन्हां उत्ते। पहली नज़र में मैं जदों बीर जी नाल मिलिया मैं सोचा इन्ना मान बख्शिया झोली विच पाया संगतां ने, पता नहीं किहो जी सोच होगी, किहो जिहा उन्हां दा बर्ताव होगा, पर इंज महसूस हो गया कि साडे भी कोई पुरानियां पीढ़ियां गंढां सी जिहड़ी इत्थे आ गई। तुहाडे वांग टीवी ते कई बार दीदार करते सी, पर कदी कोल बैठने का मौका नहीं मिलिया सी। पर बहुती शौक पत्राली वाली जिहड़ी वो सानू प्यार मिलिया वीर जी नाल पासों, गुरु कृपा करे। आओ अगला प्रोग्राम सकत्तर साहब जी नाल पासों सरल करते हैं। भुल चुक दी खिमा फतेह दी साथ करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सर भाई सतनाम सिंह जी रुद्रपुर उत्तर प्रदेश वाले भाई साहब जी ने बहुत ही दिल को छूण वाली गुरबाणी की साखियां साडे नाल साझी कीती है। वाहिगुरू इन्हां दे उत्ते किरपा करन, इस तरह कौम की सेवा करते रहन। भाई साहब जी को असीं शाम के दीवान अंदर एक बार फिर तो सुन सकांगे 8:15 बजे तो लैके 9:15 बजे तक शाम का टाइम।